इनइक्वालिटी असमानता। ये क्वेश्चन यूपीएसआई, जीडी, पुलिस, बहुत सारे एग्जाम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते हैं और वादा करता हूं आपसे, एक बार वीडियो देख लोगे, गारंटी है जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। इससे आसान ट्रिक ना तो आपने कभी देखी होगी, ना कभी सुनी होगी, ना तो किसी ने पढ़ाया होगा। आज ऐसे ट्रिक बताऊंगा जिसके कुछ आप देखते वहां लगा दोगे, पेन उठाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। इस बात की गारंटी हम लेते हैं। बस आप ध्यान से देखिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इसके बाद असमानता नामक चैप्टर में, इनइक्वालिटी चैप्टर में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पहले नंबर जानते हैं कि इसमें यूज क्या क्या होता है। इनइक्वालिटी में जो होता है, दो प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। ध्यान देखिएगा, दो प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। एक जो बनता है क्वेश्चन कोड पर बनता है, कोड पर आधारित होता है, ठीक है। और दूसरा जो होता है सिंपल होता है, साधारण, ठीक है, साधारण। जैसे आप कह सकते हैं चिन्हों पर आधारित होता है। चिन्हों पर दोनों होते हैं, बस फर्क इतना होता है इसमें डायरेक्ट चिन्ह प्रयोग हो जाता है और इसमें चिन्ह का प्रयोग करना रहता है कोड पर, कोड के माध्यम से, ठीक है। टाइप 1 जो होता है कोड के माध्यम से चिन्ह को आधारित करना रहता है, इसमें चिन्ह पहले से ही दिए रहते हैं। तो ध्यान देखिएगा, ये जो कोड वाला है ये आपके बैंक वगैरह में मिलते हैं, हम पढ़ा देंगे दोनों टाइप, ठीक है। आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये जो कोड पर आधारित प्रश्न है ये बैंक में आते हैं क्वेश्चन। जो साधारण चिन्हों पर होते हैं वो आपके यूपीएस, जो साधारण चिन्हों पर होते हैं ये यूपीएसआई, एसएससी, जीडी, यूपीपी, लेखपाल, वीडियो वगैरह में ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक। आज के बाद अगर वीडियो पूरा देख लोगे तो गारंटी देते हैं कभी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है इस चैप्टर में, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले इसके कुछ बेसिक पॉइंट है जिसे हम बताने चल रहे हैं। मजेदार ट्रिक है, एक बार जरूर देखिएगा। वीडियो के लास्ट में फ्रेंड्स हम आपको कुछ क्वेश्चन देंगे, ठीक है, उसको सॉल्व करके आप कमेंट में आंसर करके बताइएगा। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। इसके कुछ ट्रिक बताने चल रहे हैं, उससे याद रखिएगा। उसी ट्रिक के माध्यम से पूरा क्वेश्चन आपके हाथ में होगा, दोबारा कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। पूरे क्वेश्चन में सिर्फ आपका 5 चिन्हों का प्रयोग होता है। एक ये चिन्ह हो गया, दूसरा ये चिन्ह हो गया, तीसरा जो होता है बराबर होता है। इन्हीं 5 चिन्हों के अलावा छठा चिन्ह कभी नहीं आएगा। इन्हीं 5 चिन्हों पर पूरा होता है इनइक्वालिटी। क्वेश्चन पूरे चैप्टर में इन्हीं 5 का यूज होगा। अब हम जो बताने चल रहे हैं उसे याद रखिए ध्यान से। कुछ कहानी सुनाने चल रहे हैं। कहानी क्या है कि जो फर्स्ट वाला चिन्ह है आप सब लोग जानते हैं ये बड़े को दर्शाता है, ठीक है। ये बिगेस्ट होता है, बड़े को दर्शाता है। तो जब कोई बड़ा होता है ये बड़े दर्शाते हैं, ठीक। अब बड़े दर्शाते हैं तो कोई दुनिया में बड़ा कौन होता है? जो बड़ा होता है उसे हम किंग कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं? यानी जो इंसान बड़ा होगा उसे हम राजा कह सकते हैं, किंग। हिंदी कहना होगा तो राजा कह देंगे, ठीक है। आप ध्यान सुनिएगा, एक देश की बात है। देश में जो सबसे बड़ा, ये पांच टाइप के लोग हैं, ये पूरा एक देश है। इस देश में जो बड़ा उसे क्या बोलते हैं? किंग। आज के बाद जब भी ये चिन्ह दिखे तो आपको क्या करना है? उसे क्या मानना है? किंग है। अब इससे छोटा वाला ये है। अगर ये छोटा वाला है तो किंग से छोटा होता है कौन? मिनिस्टर होता है, नहीं होता? मिनिस्टर होता है यानी मंत्री होता है, ठीक। राजा से छोटा कौन होता है? मंत्री। और मंत्री के बाद आते हैं एक देश में क्या हो जाता है? जनता यानी पब्लिक होती है, ठीक। पब्लिक मतलब क्या? जनता है, यानी प्रजा कह देते हैं, ठीक, सीधा प्रजा। तो एक देश की कहानी में 3 लोग का किरदार है। किरदार क्या क्या है? जो बड़ा होगा उसे हम राजा बोल देंगे, उससे छोटे वाले जो बोलेंगे क्या बोलेंगे? मंत्री। और जो बराबर होगा उसे प्रजा बोल देंगे। क्या ये कहानी याद रहेगी आपको? सबसे बड़ा हुआ राजा, उसके बाद छोटा हुआ क्या? मंत्री, बराबर हो गया प्रजा। अब ध्यान सुनिएगा, इसका मेन पॉइंट याद रखिएगा, ठीक। इसे डबल स्टार कर लीजिए। पॉइंट क्या है? आपको शुरुआत ओपन की तरफ से करना है, ठीक। शुरुआत कहां से करना है? ओपन की तरफ से, यानी चिन्ह में जहां ओपन रहेगा। चिन्ह में जैसे देखो ये से लिखा है तो इधर ओपन है तो इधर से शुरुआत करेंगे। अगर ऐसे लिखा है तो इधर शुरुआत करेंगे। ये हमारा फिक्स होगा। दूसरी बात याद रखना है, अगर निष्कर्ष में विपरीत चिन्ह आ जाए
तो वह निष्कर्ष गलत होता है, तो वह निष्कर्ष गलत होता है। तो वह निष्कर्ष क्या होता है? गलत होता है। तो अगर देखो पूरे यहाँ पर क्वेश्चन क्या रहेगा, एक कथन दिया रहेगा, 2, 3 या 4 निष्कर्ष दे देंगे, किसी भी निष्कर्ष में विपरीत चिन्ह आ जाए, विपरीत मतलब समझते हो, इन्हीं देखो ये विपरीत हो गया, या इसी को ऐसे लिख दे, ये विपरीत हो गया। अगर विपरीत पूरे निष्कर्ष में दिख गया तो निष्कर्ष गलत हो जाएगा। इनका विपरीत बनाना होगा तो ये विपरीत बना है, या फिर ऐसे विपरीत होगा, होगा नहीं होगा। तो कहीं पर भी विपरीत दिखा तो वह निष्कर्ष हमेशा क्या होगा? ऑलवेज गलत होगा। इस बात को याद रखिएगा, ठीक। अब कुछ बातें इसमें याद रखिएगा। अगर कोई निष्कर्ष आप सॉल्व कर रहे हो, पूरे निष्कर्ष में ये 5 चिन्ह आ गए, ये भी आया, भी 5 चिन्ह आ गए, तो आप बताओ, जब राजा भी हो, मंत्री भी हो, प्रजा भी हो, जब तीनों चिन्ह होंगे, तीनों टाइप के लोग होंगे, तो वहां सबके ज्यादा किसका बोलबाला रहेगा, यानी किसका दबदबा रहेगा? राजा का रहेगा ना। अगर तीनों है, राजा मंत्री प्रजा, तो राजा का दबदबा, राजा नहीं है तो मंत्री हो जाएगा, और प्रजा, अब जब ये दोनों नहीं तो प्रजा ही रहेगा। तो इसे देखना है कि कौन सा चिन्ह है, और उसमें जो सबसे बड़ा हो वही का दबदबा रहेगा। अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि क्वेश्चन में ट्रिक कैसे लागू करेंगे, ठीक है। चलिए मैं क्वेश्चन लेते हैं। एक कथन लिखा है, उस कथन के 4 निष्कर्ष हम लिखे हैं, ठीक है। अब आपको हम बता रखते हैं, देखो यहाँ लिख देते हैं एक साइड में कि जो बड़ा वाला होता है इसका मतलब क्या हुआ? राजा। क्या हुआ? राजा। अगर इसके बारे साथ बराबर भी लग गया तो क्या हो गए? मंत्री हो गए। अगर बराबर आ गया तो क्या हो गई? प्रजा। इस बात को याद रखेगा। और बराबर अकेला रहा तो प्रजा हो गया। जस्ट अभी पीछे होता है कि आप निष्कर्ष देखिए, कथन में क्या दिया उससे मतलब नहीं। बहुत लोग बताते हैं इसको डायग्राम सेट कीजिए, ऊपर नीचे बैठाए, वो नहीं करना है, ठीक है। ट्रिक क्या ध्यान देखो, निष्कर्ष जो है, निष्कर्ष में देखो हम पहले पीछे बता चुके हैं कि शुरुआत वहीं से करेंगे जिस ओर मुंह खुला होगा। निष्कर्ष में देखो कि ये चिन्ह लगा है, मुंह किस ओर खुला है? वाई की तरफ से। तो वाई की तरफ से उठना है और ये बी तक पहुंचना है। इसे जिस तरफ मुंह खुला होगा वहीं चलना है। तो वाई तरफ मुंह खुला है, वाई से चलो कहां तक? बी तक। अब आपकी मंजिल क्या होगी? वाई से स्टार्ट करना और बी तक पहुंचना है। वाई से स्टार्ट करना है, कहां तक पहुंचना है? बी तक। पहले आप कथन में देखो वाई है कहां? यहां पर है, अब बी यहां पर है। हमें वाई चलना है, बी तक पहुंचना है। और एक बात याद रखना, इस क्वेश्चन में हम तब तक बढ़ते जाएंगे जब तक हमें मुंह खुला हुआ मिलेगा। अगर कहीं मुंह बंद हुआ मिला तो हम आगे नहीं जा पाएंगे, हमारा निष्कर्ष गलत हो जाएगा। तो ध्यान से देखो, अगर हम वाई से जे जाना चाहें तो देखो इधर मुंह खुला है नहीं खुला? मुंह खुला है, जिधर चल रहे हैं वाई से चले जाएंगे, मुंह खुला है। और जे से पी भी चले जाएंगे, क्यों? क्योंकि जे तरफ मुंह खुला है। अब देखो पी से क्यू भी पहुंच जाएंगे, मुंह खुला है। क्यू से बी भी पहुंच जाएंगे, मुंह खुला है। अगर मुंह बंद हुआ कहीं से भी, नुकील हुआ, नुकीला, ये जो नुकीला है ये नुकीला हुआ, मुंह बंद रहा, क्लोज रहा मुंह, तो क्या होगा? हम नहीं जा पाएंगे। देखो वाई से बी तक पहुंचना था, वाई से चले जे तक पहुंच गए, मुंह खुला था। जे से पी पहुंचे, मुंह खुला था। पी से क्यू पहुंचे, मुंह खुला था। क्यू से बी पहुंच गए, मुंह खुला था। अब यहां से यहां तक तो पहुंच आए, हमारी जर्नी, हमारी सफर क्या हो गए? कंप्लीट हो गए। लेकिन इस सफर के दौरान देखो कौन को मिला है? ये कौन सा चिन्ह? इसका नाम क्या है? मंत्री। इसका नाम क्या है? राजा। और इसका नाम क्या है? प्रजा। यानी इस पूरे सफर में मंत्री भी आया, राजा भी आया और प्रजा भी आया। अभी आपको बताए पीछे कि जब तीनों आ जाए, मंत्री, राजा, प्रजा, तो किसकी बोलबाला रहेगी? राजा की ना। तो क्या यहाँ पर चिन्ह में राजा दिया है? दिया है, बिल्कुल। अगर यहाँ पर मंत्री दे देता है ऐसे तो क्या हो जाता है? ये निष्कर्ष गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि पहुंच तो गए लेकिन चिन्ह सेटिस्फाइड नहीं हुआ, इसीलिए यहां राजा दिया था। देखो पहुंच भी गए, चिन्ह में सबसे बड़ा वाला भी आ गया, पहला निष्कर्ष क्या हो गया? सत्य हो गया। तो पेन उठाने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको प्रैक्टिस करना है। अब इसमें बता दीजिए आप लोग कि दूसरे निष्कर्ष में चलेंगे कहां से कहां तक? दूसरे निष्कर्ष में चलेंगे, बताइए। एकदम सही, एम से। देखो एम तरफ खुला है ना, तो एम से लेकर कहां तक? जे तक। एम से लेकर जे तक। यम हमारा यहां पर है और जे हमारा यहां पर है। देखो चलते पहुंचते हैं, पहुंचते हैं। देखो यम से ए तक चले जाएंगे, क्यों? क्योंकि मुंह खुला है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ए से बी भी चले जाएंगे, क्यों? क्योंकि मुंह खुला है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बी से क्यू भी चले जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन क्यू से पी
नहीं जा पाएंगे। क्यों नहीं जा पाएंगे? देखो आगे नुकीला मिल गया, अगर नुकीला मिला, क्लोज हुआ माउथ इसका, तो हम आगे जा ही नहीं सकते। अब बताओ हमारी जर्नी कंप्लीट नहीं हुई तो हम एक सही होगा? नहीं सही। सही तब होगा जर्नी भी कंप्लीट हो जाए और चिन्ह भी सही आना चाहिए। हम पहुंच ही नहीं पाए जे तक, पी तक ही नहीं पहुंच पाए, जे की बात ही छोड़ो, तो हमारी जर्नी कंप्लीट नहीं हुई। दूसरा निष्कर्ष क्या हो गया? गलत हो गया। अब तीसरा देखते हैं। तीसरे में कहां से चलेंगे आप लोग बताइए जल्दी से, तेजी में कहां चलेंगे? ए से लेकर पी तक। ए हमारा यहां पर है और पी यहां पर है। ए से पी तक पहुंचना है। ए से बी जा सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। बी से क्यू जा सकते हैं। क्या क्यू से पी पहुंच सकते हैं? नहीं पहुंच सकते, नहीं पहुंच सकते ना, क्योंकि देखो ए से बी गए खुला मिल गया, बी से क्यू गए खुला मिल गया, लेकिन क्यू से पी जाने पर आगे नुकील मिल गया, जा ही नहीं सकते। तो तीसरा निष्कर्ष भी क्या हो गया? गलत हो गया। अब चौथा देखते हैं। चौथा चलना कहां से जल्दी बताइए तेजी में, बताओ जल्दी भाई सब लोग, कहां चलना है? बी से। बी से कहां तक? जे तक। तो बी से जे जाएंगे। ध्यान देखो बी पहले है कहां पर? यहां पर, और जे यहां पर है। बी से क्यू चले जाएंगे, लेकिन क्यू के आगे हम बढ़ ही नहीं पाएंगे, फिर वही रीजन नुकीला मिलेगा, खुला नहीं है माउथ, तो ये भी निष्कर्ष गलत हो गया। तो इसका निष्कर्ष कौन सा है? केवल और केवल पहला निष्कर्ष सही है, बाकी सारे निष्कर्ष क्या है? गलत है। इसके ऑप्शन कैसे बनते हैं? ऑप्शन दे रहेगा निष्कर्ष केवल एक सत्य है, निष्कर्ष केवल दो सत्य है, निष्कर्ष 3 सही है, 4 सही है, 1 2 सही है, 2 3 सही है, ऐसे दिए रहेंगे। अगर आप आंसर निकाल ले गए तो निष्कर्ष सही, ऑप्शन तो लगा ही दोगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगला सवाल देखते हैं। ठीक, क्वेश्चन और देखते हैं। ध्यान से देखो, निष्कर्ष देखिए बस कहां चलना है। जिसका मुंह खुला होगा, मुंह खुला है आर तरफ, यानी आर से पहुंचना है जी तक। तो आर हमारा यहां पर है और जी हमारा यहां पर है। अभी तक क्या था? ये सारे तीन दोनों जो दिखे हैं, यहाँ कामा लगा है बीच में, ठीक है, ये दोनों एक थे, लेकिन यहाँ पर कुछ एक कथन अलग दिया है, कामा लगा कुछ अलग दिया है। अब यहाँ पर ध्यान सुनो, कथन में 2 परिवार हो गए, एक परिवार ये है, एक परिवार ये है, लेकिन इन दोनों को जोड़ने वाला भी कोई ना कोई है कि नहीं है? पहले बताइए, है? बिल्कुल है, नहीं है। दोनों जोड़ने वाला कौन है? जो दोनों कॉमन होगा, कॉमन है कौन? आर। आर आर दोनों में कॉमन है, इसका मतलब आर तो जोड़ेगा। पहला क्वेश्चन कहा है कि ध्यान देखो, आर से पहुंचना जी तक, ये देखो यहीं पर आर दिया है, क्या आर से जी तक पहुंच जाएंगे? चले जाएंगे ना, और चिन्ह भी सही दिया है, तो पहला निष्कर्ष तो पूरा क्वेश्चन का ही दे दिया है, जो कि क्या है? सही है। देखो हमें पहुंचना था आर से जी तक ना, तो आर से जी तक तो पहुंच ही गए। देखो ये आर है और आर से जी तक पहुंच भी गए, और चिन्ह में एक ही चिन्ह मिला, कौन सा? राजा का, और राजा दिया भी है, तो पहला निष्कर्ष सत्य है। दूसरा देखो कहां से पहुंचना है, कहां से चलना है? एस से टी तक, एस से टी तक पहुंचना है। तो यस है कहां पर? यहां पर है, और टी यहां पर है, यानी यस से स्टार्ट करना है, टी तक पहुंचना है। ध्यान देखिएगा, एस से स्टार्ट करना है, टी तक पहुंचना है। एक परिवार से दूसरे परिवार में एंट्री करनी है, तो कोई ना कोई क्या होगा? अगुवाई करेगा। अगुवाई करने वाला कौन है? आर। अगर हम आर तक पहुंच जाएंगे तो टी तक भी पहुंच जाएंगे। ध्यान देखो, क्या यस से ए जा सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं, माउथ ओपन है। ए से आर भी आ गए, माउथ ओपन है। आप इसके आगे नहीं बढ़े, क्योंकि यही क्या कर रहा है? दोनों परिवार को मिला रहा है, तो उसमें चलो। अब देखो यहाँ आर है, आर से टी भी आ गए, आगे नहीं आगे, माउथ ओपन है। यहां एस से टी तक पहुंचने में कौन कौन मिला? मंत्री, प्रजा, राजा। तो किसकी दबदबा, किसका बोलबाला रहेगा? राजा का। यहाँ राजा दिया भी है, ये निष्कर्ष सत्य है। तो इसका आंसर क्या होगा? दोनों निष्कर्ष सत्य है। तीसरा क्वेश्चन देखो, इसमें से कहां चलेंगे? सी से लेकर एम तक, सी से एम तक। तो सी हमारा यहां पर है और यम हमारा यहां पर है। अब दोनों परिवार कोई ना कोई मिलाने वाला होगा, एक काम है आपका। देखो सी से आई क्या जा सकते हैं? देखो आई ही दोनों मिला रहा है, सी से आई जा सकते हैं? नहीं भैया, जब हम सी से आई की मुलाकात ही नहीं करा पाए थे, तो आई कैसे आगे बात बढ़ाएगा? क्योंकि यहाँ पर क्या, इसका माउथ वो बंद है। जब सी से आई नहीं पहुंच पाए, इसके पास ही नहीं पहुंच पाए, तो ये तो अगले परिवार से कैसे मिला सकता है? तो इसका मतलब पहला डिस्कस क्या हो गया? गलत हो गया। दोनों मैच करना चाहिए, आपकी जर्नी कंप्लीट होनी चाहिए, साथ में सिंबल भी मैच होना चाहिए, सबसे बड़ा वाला। इसमें कहां चलेंगे? एन से लेकर यू तक, एन से लेकर यू तक। तो एन आपका यहां पर है और यू यहां पर है। ध्यान देखो, क्या एन से आई आ सकते हैं?
नहीं आ सकते ना। जब हम एक कदम नहीं बढ़ सके तो ये भी निष्कर्ष क्या हो गया, गलत हो गया। तो इन सवालों जो भी होंगे ना आप बिना पेन उठाए कर सकते हो, बस देखते रहो आगे बढ़ रहे हैं नहीं बढ़ रहे हैं। ठीक है फ्रेंड, ये दो क्वेश्चन हो गए। पहले में दोनों निष्कर्ष सत्य हैं, दूसरे में दोनों निष्कर्ष असत्य हैं। चलते हैं आगे 2-4 क्वेश्चन देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। ये 2 क्वेश्चन और है, देखो ध्यान से। पहला निष्कर्ष, पहले क्वेश्चन 4 निष्कर्ष दिए हैं। ठीक है, कहां चलेंगे, V से लेकर R तक, अब R तक पहुंचना। ठीक है, अब V हमारा कहां पर है, ध्यान देखो यहाँ पर है V और R यहाँ पर है। इन दोनों परिवार को जोड़ने वाला कौन है, T है। तो पहले V से M जा सकते हैं, खुला है। आगे M से T भी जा सकते हैं, खुला है। अब ध्यान देखो यहाँ पहुंचेंगे, T से R भी आ सकते हैं, खुला है। अब तो समझ में आ गया होगा ना, V से M, M से T क्योंकि खुला है, और T से R ये भी खुला है। यहाँ के दौरान में मंत्री, प्रजा, राजा, तीनों कौन आएगा, राजा आएगा। और यहाँ पर राजा दिया भी है, ये क्या होगा, सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड दूसरे में देखो, X से लेकर S तक। X हमारा ये है और S यहाँ पर है। तो देखो T जोड़ेगा, हम X से T जा ही नहीं पाएंगे, क्यों, क्योंकि आगे नुकीला है, बंद है। तो जब बढ़ ही नहीं सकते तो निष्कर्ष क्या हो गया, गलत हो गया। इसे देखो R से लेकर X तक, R से लेकर X तक। तो पहले R से क्या हम T जा सकते हैं, R से T बढ़ नहीं सकते, तो ये भी निष्कर्ष क्या हो गया, गलत हो गया। आगे देखिए कहां से पहुंचना है भाई, बताइए जल्दी से। V से लेकर S तक, V से लेकर S तक। तो V हमारा यहाँ है और S यहाँ पर है। तो V से M आ सकते हैं, M से T आ सकते हैं, और T से S भी आ सकते हैं। V से M, M से T, T से S। पूरे दौरान में कौन मिला, मंत्री, प्रजा, मंत्री। यहां दिया किसका है, मंत्री का। अरे मंत्री प्रजा है तो मंत्री गोल वाला, तो मंत्री दिया, ये निष्कर्ष सत्य हो गया। तो पहले क्वेश्चन का 2 निष्कर्ष सत्य है, पहला और चौथा। दूसरा तीसरा क्या है, असत्य है। जल्दी से इसका बता दीजिए, देखो ध्यान से। अब दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, ई से चलना है Q तक। तो ई हमारा यहां पर है, Q यहां पर है। ई से M जा सकते हैं, M से I नहीं जा सकते, क्यों, क्योंकि आगे नुकीला मिल गया। तो ये निष्कर्ष क्या हो गया, गलत हो गया। आगे देखिए M से लेकर Z तक, M से लेकर Z तक। अब Z इसमें है, ठीक है, और M यहां पर है, दोनों जोड़ने वाला I है। क्या M से I पहुंच सकते हैं, नहीं। जब एक ही कदम नहीं चल पाए तो Z तक पहुंच ही नहीं सकते, तो ये भी निष्कर्ष क्या हो गया, गलत हो गया। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं इनइक्वालिटी के टाइप 1 आपको समझ में आए होंगे। टाइप 2 नेक्स्ट वीडियो बता देंगे। आपकी स्क्रीन पर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, आप उन क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा निष्कर्ष सही है, कौन सा गलत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टाइप के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।